आज के समय में जितनी भी परेशानियां हैं उन सब का हल, उन सब का सॉल्यूशन भगवत गीता में है। पर आज इंसान वो सॉल्यूशन कहीं और ढूंढ रहा है। घर में ही मोटिवेशन है, घर में ही इंस्पिरेशन है, पर इंसान लेना ही नहीं चाहता। हर हिंदू के घर में भगवत गीता मिलेगी, पर कितने हिंदू पढ़ते हैं? जो पढ़ लेगा ना, उसके जीवन में कभी भी असफलता, कभी भी कोई दुख, कभी भी कोई स्ट्रेस आ ही नहीं सकता। आज के समय में अगर हम देखें तो इंसान के जीवन में जो सबसे बड़ा दुख है ना, वो पता है क्या है? कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। जेलेसी, ईर्ष्या, ये क्यों होती है इंसान को? कभी सोचा है? इसलिए होती है क्योंकि इंसान ये सोचता है कि ये उस इंसान का है, ये मेरा है, ये उसका है, ये हमारा है, ये तेरा मेरा, कुछ भी किसी का नहीं है। यही बात भगवत गीता में लिखी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी दुनिया, सब कुछ मेरी बनाई हुई है। यहाँ तक कि भेजे हुए इंसान भी, हम तुम, कुछ भी, कोई भी, सब भगवान के भेजे हुए हैं। तो फिर किसी का कुछ भी कैसे हुआ? ना हमारी सांसें अपनी है, ना किसी और की सांसें उसकी है, कुछ भी किसी का नहीं है। क्योंकि जिस दिन हम पैदा हुए, जिस घर में हम पैदा हुए, वो सब हमने डिसाइड नहीं किया। जिस समय में हमें पैदा होना था वो हमने डिसाइड नहीं किया। तो जो हमें मिला है वो भी हमारी मर्जी से नहीं मिला है, भगवान की मर्जी से मिला है। क्योंकि सब कुछ भगवान का है। तो फिर इंसान क्यों किसी को देख के दुखी है कि उसके पास तो ये, मेरे पास वो नहीं है? अरे उसको भगवान ने दिया, भगवान की मर्जी थी, तुम्हें भी भगवान देंगे जब भगवान की मर्जी होगी। जेलेसी का सबसे बड़ा कारण ये है कि इंसान समझता है कि ये उसका है, ये मेरा है, जबकि किसी का भी कुछ नहीं है। सब कुछ श्री कृष्ण का है। जब सब कुछ भगवान का है तो तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता? जब भगवान ने तुम्हें भी बनाया, उसको भी बनाया, सबको बनाने वाले भगवान हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवत गीता में है। आज जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं वो नहीं बन सकता, अरे वो लोग तो बहुत बड़े हैं, हम इतना बड़ा नहीं सोच सकते, हमारी लिमिट यहाँ तक है। लिमिट किसने बनाई? आसमान की तो कोई लिमिट नहीं है, और भगवान का दिया हुआ आसमान है जो सबके ऊपर है, चाहे कोई गरीब हो या कोई अमीर हो। सूरज किसी अमीर का नहीं है, सबको रोशनी देता है। किस दिन इंसान इस बात को समझेगा? जिस दिन इंसान इस बात को समझ जाएगा, उसके जीवन से सारी असफलताएं, सारे दुख, सारे स्ट्रेस खत्म हो जाएंगे। कोई दुख का कारण ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि आज इंसान के पास जो नहीं है, इंसान इस वजह से दुखी है। जबकि उसको जो नहीं मिला वो उसकी मर्जी से थोड़ा नहीं, उसकी गलती से थोड़ा नहीं मिला है। भगवान चाहते थे इसलिए आपको नहीं मिला, और भगवान चाहेंगे तो आपको बहुत मिलेगा। पर इंसान ये सोचता ही नहीं है। इंसान कभी ये नहीं सोचता कि जिस दिन सूरज नहीं निकला तो क्या होगा, कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी। पर इंसान को तो अपनी परेशानी बहुत बड़ी लगती है कि मेरी नौकरी नहीं लगी, मुझे बिजनेस नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उसे कैसे मिल गया। भाई किसी की भी आंखें एक जैसी नहीं है, किसी के भी होठ एक जैसे नहीं है, किसी की भी हाइट एक जैसी नहीं है। एक माँ बाप के कितने भी बच्चे हो, सब एक जैसे नहीं होते। क्योंकि सबको कुदरत ने बनाया, भगवान ने बनाया है। और भगवान ने जिसको जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, कुछ सोचकर बनाया है। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। हम सुबह उठ के ही सूरज को क्यों नमस्कार करते हैं? क्योंकि वो रात के बाद निकलता है, उसने बहुत अंधेरा देखा होता है, उसने बहुत दिक्कतों का सामना किया होता है। तो उगते हुए सूरज को ही दुनिया क्यों सलाम करती है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। और जिस दिन इंसान इन सारी चीज़ों को समझ जाएगा, जिस दिन इंसान समझ जाएगा कि सूरज के कोई पैसे नहीं लग रहे, सूरज तो रोशनी दे रहा है, दुनिया का अमीर से अमीर इंसान भी सूरज नहीं खरीद सकता, तो सारी परेशानियों का हल मिल जाएगा। जिस दिन इंसान के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि कुछ भी किसी का नहीं है, सब कुछ श्री कृष्ण का है, तो फिर क्यों किसी से ईर्ष्या रखना, क्यों किसी को देखकर दुखी होना, क्यों अपने बुरे वक्त में दुखी होना? कोई भी वक्त बुरा नहीं है, सब अच्छा है। वक्त तुम्हारा बुरा है, पर सुबह तो वैसे ही हो रही है जैसे होनी है, दोपहर वही हो रही है जो होनी है, रात तभी हो रही है जब उसको होना है। तुम्हारे जीवन में अंधेरा है, पूरी दुनिया में अंधेरा नहीं छाया है। क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए ये टाइम पीरियड चुना है कि तुम्हें इन मुश्किलों का सामना करना है।
जिस दिन इंसान समझ जाएगा कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है और जो होगा वो भी भगवान की मर्जी से होगा, तो इंसान कभी दुखी नहीं होगा। कभी भी किसी के जीवन में कोई परेशानी, कोई स्ट्रेस, कोई कलेश नहीं होगा। पर आज इंसान को लगता है कि मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे हम कर्म करेंगे तभी तो हमें मिलेगा, हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो बैठे बैठे हमें कैसे मिल जाएगा। मेहनत तो कौन नहीं कर रहा, पर सबको अपने अपने कर्मों का फल मिल रहा है। और वो फल कौन दे रहा है? भगवान। हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। क्रिकेट तो कितने लोग खेलते हैं, हर कोई तो एक लेवल पर नहीं पहुंच जाता ना। और इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं कि जो होता है सब श्री कृष्ण की मर्जी से होता है।